A very good evening to you all. I wish you all a very good evening. Good evening, बच्चों. अरे तेरी अरे ये कौन आ गया? गुड मॉर्निंग. Morning बेटा. Very good morning to you. मैं हो ना कोई नहीं चाहिए. गुड इवनिंग सर. Good evening. मेरे बेटा. क्या है नहीं वो बंदर बहुत अच्छा है. ये कौन बच्चे हैं? अथर, अभिषेक, नालायको, इतने बड़े हो गए अभी भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो. चलो 55. जो लोग कोटा के हैं दे माइट बी नोइंग, अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुई है बहुत तेजी से यहाँ पे. यस सर. और मेरी इच्छा थी बारिश में नहाने की. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. स्कूल का में देरी नहीं सर. नहा लीजिए सर. अभी क्लास है ना. बहुत तेज बारिश हो रही है. बारिश बहुत तेज है. सर क्लास कैंसिल कर दो. नहीं, क्लास ऐसा नहीं. क्लास होगी सुबह तो हो नहीं पाई, अभी होगी काम. चलो सर, मैं तो मित्तल में ही हूँ, रेजिडेंस के सामने. मित्तल हाइट्स तो रेजिडेंस के सामने है. हाँ सर, वही हो रही है सर बारिश. हाँ, मैंने बड़ा तारीफ सुनी है कि वहाँ का फूड सिस्टम काफी अच्छा है. बड़ा तो बेस्ट क्लास मित्तल रेजिडेंसी. यस सर. सही बात है क्या ऐसा? हाँ सर. हाँ चलो बढ़िया है. सर बोर्ड क्लास चालू हो रही है क्या सर? पता नहीं बेटा यार इस बारे में. मैसेज तो आया सर. पीडीएफ आई है कोर्स के लिए. तो आइए तो बेटा सही में स्टार्ट ही हो रहा होगा. सर लेना तो सर वो कोर्स में डिफरेंस उसमें बोर्ड के वो पढ़ाएंगे और क्या कराएंगे बेटा? हम लोग आप ही पढ़ाओगे क्या? अरे मैं थोड़ा बोर्ड का पढ़ूंगा यार. मैं तो इधर पूरी एनसीईआरटी खबर ही करा देता हूँ. मेरे को क्या रह गया है? नहीं सर, वो मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कौन पढ़ाएगा सर? शायद बोर्ड्स की स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होती है ना, वो वाले आते हैं जो स्कूल से बुलाते हैं शायद. ऐसा कुछ रहता है. हाँ सर पीसीसीबी वाले तो नहीं आएंगे? पता नहीं यार बेटा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. इंग्लिश भी है. हाँ इंग्लिश वाले सर तो काफी अच्छे हैं, उनकी बड़ा तारीफ सुनी है मैंने बच्चों से. और मैं भी पढ़ाता हूँ उनसे, जब मैं पढ़ता था वही सेम चलते आ रहे हैं पुराने टाइम से. हाँ तो सर टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग हो रहा है कोर्स. वो वाले तो काफी बढ़िया है अंग्रेजी वाले. बाकी मैंने कभी क्लास मैं तो केवल अंग्रेजी की क्लास करी थी थोड़ी बहुत, बस 2-4 क्लास करी थी. सर कौन है, नाम तो बताइए सर. यार नाम तो मेरे को भी नहीं पता, शकल से जानता हूँ. चश्मा लगाते हैं और आसपास. चलो कल कहाँ तक स्टार्ट हो गए थे? बच्चे आ गए सारे? CL3 का ऑक्साइड्स मैंने लिखवा दिए थे आपको, ये बताइए. नो सर. अरे कल ऑक्साइड लिखवाई होगी ना, Sp2O5. हाँ बेटा. नो सर न्यूट्रल ऑक्साइड तक हुआ था सर. Sp2O5 के बारे में नहीं बताया कैसी है ये? हाँ बेटा बोलिए. हाँ बेटा बोलिए. बोलो बेटा. माइक म्यूट सर, माइक म्यूट कर दो, आवाज आ रही है सर. हाँ बेटा मैं सबको म्यूट कर देता हूँ और पढ़ाई करते हैं. ठीक है. अच्छा कितने स्टूडेंट्स हो गए? 79. 100 के आसपास आने चाहिए. चलो लेट्स. मैं एक बार ग्रुप और चेक कर लेता हूँ. ग्रुप पे तो कुछ नहीं चल रहा है. ये वन ज्वाइन. अगर आप उसके बाद में नोट्स पढ़ना चाहे तो आप उसके बाद में ही नोट्स पढ़ सकते हैं. तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना. अगर कोई टॉपिक कोई पुराना यूज हो रहा है 11 का, तो मैं उसको बिल्कुल बेसिक से ही बता दूंगा कि ऐसा ना हो कि जिस बच्चे को 11 में थोड़ी तकलीफ है या वो टॉपिक रिवाइज नहीं कर रहा तो भूल गया, तो उससे वो क्वेश्चन ना हो पाए. वो उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी में थोड़ी बहुत जो यूज हो रही होगी बिल्कुल बेसिक से ही बता दूंगा. ठीक है. आपको मैंने लास्ट क्लास में ये 2 रिएक्शन लिखने को बोला था. अब मुझे पता है ये दोनों रिएक्शन जो आपने लिखी होंगी वो गलत लिख दी होंगी. ठीक है.
तो कोई बात नहीं, मैं इनको अगली क्लास में लिखवा दूंगा, एक दो क्लास तक जब इनसे रिलेटेड थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बता रहा हूँ, एसिडिक है या बेसिक है। तो अपन जानते हैं बेटा N2O और NO, ये शायद लिखवा दिया था, हाँ N2O और NO ये मैंने लिखवाए थे बेटा। एक CO भी लिखवाया था, एक OF2 भी होता है, पानी भी होता है। वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो जनरली तो अपने को ये काम में आता है, ये कैसे है बेटा? न्यूट्रल है। उसके बाद में अपन ये भी जानते हैं जो N2O3 हो गया, ठीक है, या अपन NO2 ले लें, नॉन मेटल की ऑक्साइड इन न्यूट्रल्स वालों को छोड़ दो तो हमेशा एसिडिक होती है। N2O5 ले लो, और इतना आपको समझ में आता है, इसका डायमर बनेगा N2O4, ठीक है। तो कुछ भी लिखा जाए बात एक ही है बेटा। ये सब कैसे है? ये एसिडिक है, ठीक है। ये सब कैसे है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड्स है। जनरली ये N2O तो लिक्विड में ही बनता है, इसको छोड़ दो, ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। अब अपन बात करें बेटा कंपैरिजन की, तो उनको देखते हैं। अपने को पता है नीचे आने पे ऑक्साइड्स का नेचर कम हो जाता है। ये सब सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग 5 में पढ़ाई जाती है, मैं आप बिल्कुल बेसिक से बोल दे रहा हूँ। N2O3 P2O3, P2O3 बेटा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है एक्चुअली P4O6, लेकिन किताबों में P2O3 भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है बेटा। अपन ऑक्साइड डिटेल में नहीं करा रहे हैं, यहाँ डिटेल में एक तो लेक्चर 3 लेक्चर बाद आएगा, जब अपन ग्रुप 16 पढ़ेंगे ना तब आएगा डिटेल में, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा यूज हो रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। P2O3 बेसिकली P4O6 होता है। फिर उसके बाद में H2O3 की बात करें, या अपन बात करें बेटा Sb2O3, और लास्ट में आ गया Bi2O3। तो बेटा अपने को पता है ये दोनों कैसी होंगी बेटा? एसिडिक है। These two are acidic in nature। तो ये कैसी है बेटा? एसिडिक है। बेटा मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों कैसी है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था। ये मेटलॉइड्स की ऑक्साइड्स हैं, और मेटलॉइड्स की ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होती है, लेकिन हमेशा एम्फोटेरिक नहीं होते, कई बार एसिडिक भी हो जाती है। जैसे SiO2 ले लो, वो कैसी है? एसिडिक है, ठीक है। तो ये वाली कैसी है बेटा? एम्फोटेरिक है। और अपन ये तो जानते हैं बेटा, ये तो मेटल की ऑक्साइड है। मेटल की ऑक्साइड जनरली कैसी होती है? बेसिक होती है, क्योंकि +3 में है ना बेटा, तो ये कैसी है? बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बेटा जहां से छुड़वाया था उसी के आगे शुरू कर दो, ठीक है। चलो इतना लिख लो बेटा। अब अगर मैं बात करूं उनके एसिडिक ऑर्डर की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो आपको पता है नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, क्योंकि OH तो सबका ही सेम है, +3 +3 +3 +3 और +3। तो आपको समझ में आता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये वाली तो एम्फोटेरिक है, और नीचे वाली तो बिल्कुल बेसिक ही हो गई, ठीक है। लिख लो बेटा। बेटा जहां से खत्म किया था लास्ट क्लास में, दोनों बैच यहीं से शुरू कर दो, ठीक है। शायद शाम वाले बैच में ये बात बता दी थी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो आप लोग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो इतना लिख लिया। हाँ बेटा मुझे याद है कहाँ तक हो गया था, ठीक है। चलो अब मैं एक बात और करता हूँ छोटी सी। अपने को पता है फॉर द सेम एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, फॉर द सेम एलिमेंट अपने को पता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ जाता है। तो बताओ बेटा इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बताइए बेटा। N2O5 एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बोलोगे सर ये है तो सारे नाइट्रोजन की ही ऑक्साइड। हाँ जी, तो यहाँ है +3 में, यहाँ है बेटा +4 में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, ये +4 वाला है तो इसकी कम होगी, और ये तो +3 वाला है तो इसकी और कम हो जाएगी, ठीक है। छाप लो बेटा इन्हें, शाबाश, लिख लो बच्चों इन्हें। लिख लिया बेटा? चले आगे। चलो शाबाश। जिन्होंने नहीं लिखा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना। अब बेटा अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं
अपन अगर बात करें N2O5, P2O5, AH2O5, ठीक है, और Sb2O5। तो एज यू ऑल मस्ट बी नोन, पहले मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, ये दोनों कैसी है बेटा, एम्फोटेरिक है, नॉन मेटल्स की है। अगेन आई एम सेइंग, सॉरी मेटलॉइड्स की है। अगेन आई एम सेइंग मेटलॉइड्स की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक या हमेशा एम्फोटेरिक नहीं होती, जनरली एम्फोटेरिक होती हैं। कुछ कुछ मेटलॉइड्स की ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक भी हो जाती है, जैसे आपका SiO2 हो गया या आपका GeO2 हो गया, ये सब कैसी है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, जबकि कैसी है, मेटलॉइड्स की ऑक्साइड्स हैं। लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक की और एंटीमनी की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एम्फोटेरिक होती है। +3 वाली भी एम्फोटेरिक थी और +5 वाली भी एम्फोटेरिक है। ये P2O5 कुछ भी नहीं होता, इसको जनरली P4O10 लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको P2O5 भी लिख देते हैं, P4O10 की तरह, ठीक है। तो अब अपन इनकी बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो बेटा अपने को पता है नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की कम हो जाती है, तो N2O5 विल बी ग्रेटर देन P2O5, P2O5 बोला जाए या बेटा P4O10 बोला जाए, पर ये तो एम्फोटेरिक है, ठीक है, छाप लो बेटा इन्हें। अगर किसी को ये चीजें रिवाइज कर दो, तो जिसने भी आपको क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग 5 पढ़ाया, उसमें देख लेना ये सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है। चलो बेटा इतना हो गया। अब अपन मूव करते हैं बेटा सेकंड उस पे। चलो आई होप कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा बेटा। अब बात करेंगे अपन प्रिपरेशंस की। नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन की। हेडिंग डालो नाइट्रोजन, N2। इसको नाइट्रोजन भी बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं, इतना आप समझदार हो। नाइट्रोजन बोला जाए, डाई नाइट्रोजन बोला जाए, बात एक ही है। अपन ये भी जानते हैं MOT लगाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ठीक है। कुछ भी मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बातें ही बोल रहा हूँ, क्लास 11th वाली। 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो MOT लगाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो उसमें आपको ये भी पता है एक सिग्मा बॉन्ड है उसके अंदर और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। N2 होता कैसा है, ऐसा होता है। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो तो आप कर ही लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ। नाइट्रोजन यहाँ लोन पेयर है और नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और अपन चर्चा करें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बता ही दिया 3 है, लोन पेयर बता ही दिया, और पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास 2p ऑर्बिटल से क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। लिख लो बेटा पी पाई पाई बॉन्ड यूज हो रहा है, ठीक है। अब बेटा अपन बात करते हैं लैब प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, जब आप स्मॉल अमाउंट में बना रहे हो, ठीक है। लैब प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आएगा लैब प्रिपरेशन, क्योंकि अपन जानते हैं 2 टाइप की प्रिपरेशन होती है, एक आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो आप लैब में वगैरह बना लो, और एक होती है बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन, जहां पे आपको लार्ज अमाउंट में बनाना होता है, ठीक है। चलो बेटा लैब प्रिपरेशन में सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं, तो उसको ध्यान से सुने। अच्छा एक चीज और, मैं आपको बहुत सारे रिएक्शंस के आज टोटके बताऊंगा, तो आपका काम क्या है, साथ में पेंसिल रखे और साथ में लिखते रहे कोने में। कोने का मतलब जहाँ है जो रिएक्शन जैसे अपन ने यहाँ लिखी उसके साइड वाली जगह पे लिख ले या उसी के नीचे लिख ले। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो किसी और कलर के पेन से साथ में लेके लिख लो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। NH4Cl एक्वस। अच्छा एक चीज आप भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं टोटके बताऊंगा, टोटके होते हैं रिएक्शंस को याद करने के मेथड, जो कि एक्चुअल में 100% सही हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि हम मैकेनिज्म की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो रिएक्शन होते हैं दो आर जनरली वेरी फास्ट रिएक्शन, तो उनके मैकेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, और इनऑर्गेनिक में बेटा मैकेनिज्म होते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जो टोटके बता रहा हूँ उनको बस सुन ले, उससे क्या होता है याद करना आसान हो जाता है।
अब देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से समझे, इस रिएक्शन को कराना है तो आपको ये पता है, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसका मतलब ये है कि मैं साथ में अलग से तोड़ के बता रहा हूं वो है, ठीक है। या मैं ग्रीन पेन कर लेता हूँ, ये कलर कर लेता हूँ, वायलेट कर लेता हूँ। NH4Cl को आप बेटा ऐसे मानो NH3.HCl, ऐसे मान सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और NaNO2, ठीक है। अब बेटा क्या आयन एक्सचेंज करा दें? बोलो बच्चों। हाँ सर करा दो। तो क्या मिल जाएगा? H+ और Cl-, और इधर क्या मिलेगा? Na+, और क्या मिलेगा बेटा बताइए? अगर अपन इसकी बात करें NaNO2 की, तो अपने को क्या मिलेगा? Na+ और NO2-। या अपन इसको ऐसा करें कि इसको NH4Cl ही लिखा रहने दें। तो अगर ये NH4Cl है तो बेटा बताओ क्या ये NH4+ और Cl- की फॉर्म में है क्या? हाँ जी, NH4+ और Cl-। इधर कैसे टूटेगा? Na+ और NO2-। चलो भैया आयन एक्सचेंज करा देते हैं। जब आप आयन एक्सचेंज कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा बताओ? NH4NO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? Na+ Cl-, तो ये मिल गया, ठीक है। अच्छा अब अगले स्टेप में देखो बेटा, ये जो NaCl है इसका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसको गर्म करोगे तो बेटा नमक को गर्म करोगे नमक ही रहेगा। इसको जब गर्म कर रहे हो तो बेटा बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद है क्या आपको? बताओ, इस रिएक्शन मैंने आपको क्वालिटेटिव में लिखवाई है, याद करो बेटा। NH4NO2, अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। ये वाली रिएक्शन याद है अमोनियम नाइट्रेट की? जब मैंने बोला था वो बॉम्ब फटा था, वो ब्लास्ट हुआ था लेबनान में, याद आया? तो अमोनियम नाइट्रेट फटा था तो वहां के लोग रोने लग गए थे, तो अपन ने क्या हंसने के लिए लाफिंग गैस निकाल दी। या अपन ने बोला था वहां की लाफिंग गैस निकली थी तो सब लोग हंसने लग गए थे, कुछ भी मान लो, ठीक है। प्लस समंदर के किनारे हुआ तो पानी तो था ही। अच्छा इसी से मिलती जुलती अपन ने एक रिएक्शन और याद करी थी कि ये तो था अमोनियम नाइट्रेट, अगर नाइट्राइट है तो अपने को समझ में आता है एक ऑक्सीजन कम करिए तो यहाँ की वाली ये वाली ऑक्सीजन हटा दो, तो N2+ पानी। तो अपने को क्या मिल गया बेटा बताओ? N2+ पानी मिल गया। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा बताइए? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया N2+ पानी और प्लस NaCl। याद आया क्या? प्लस NaCl। तो ये है टोटका नीचे वाला। आपकी इच्छा हो तो आप इस टोटके को याद रखें, नहीं हो तो आप समझदार हैं तो सीधा ही रख लो, जैसे भी आपकी इच्छा लगे ऐसे ही रख लो। एक टोटका और बताऊं बहुत शानदार वाला, हाँ बच्चे हंसते हैं उस बात पे। वो क्या है कि बेटा नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, बात खत्म। ठीक है, चलो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन, अगली रिएक्शन पे आते हैं बेटा। अगली रिएक्शन बहुत शानदार है, आप कर ही लोगे पक्का, ठीक है। ये बताओ बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट, प्रीवियस पेज, हो गया बेटा? चलो अब बेटा ये बताइए, अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ बेटा? अब आप खुद सोचो, ये डाइक्रोमेट है, +6 में बैठा हुआ, ये तड़प रहा होगा कि नहीं यार मैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मेरे को कोई मिल जाए मैं उसको ऑक्सीडाइज कर दूं। तो नाइट्रोजन बोलता है तो क्यों परेशान हो रहा है, मैं देख यहाँ गरीब -3 में बैठा हुआ है, हाँ हाँ तो मेरे को ही ऑक्सीडाइज कर दे, बढ़िया, वहां पे घर में ही, घर की बात घर के अंदर। वो N2 मिल गया प्लस। अब क्रोमियम बेटा +6 से रिड्यूस होके कहा जाएगा बताओ बेटा, फटाफट बोलो। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना तो मुझे क्वालिटेटिव में याद है कि आपने बोला था +3 में जाएगा, और आपने ये भी बोला था ये ग्रीन होता है, और आपने ये भी बोला था डाइक्रोमेट जनरली ऑरेंज होते हैं, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर कुछ तो फायदा हुआ क्वालिटेटिव याद करने का, ठीक है। और ये M2 गैस है, ये निकल जाएगी,
और पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ऐसे ही देख लो, यहाँ हाइड्रोजन है तो पानी तो निकलेगा ही, कुछ तो मैनेज कराना है। अब जो अगली वाली रिएक्शन है बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। वो क्या है? हीटिंग ऑफ अजाइड। ये थर्ड स्टेप है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लैब में, ठीक है। हीटिंग ऑफ अजाइड। अजाइड आप जानते होंगे बेटा, अजाइड क्या होता है? N3 माइनस, इसको अजाइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको अजाइड बोलते हैं, नीचे 3 है और ऊपर माइनस है, ठीक है, उसको अजाइड बोलते हैं बेटा। अब इसमें क्या होता है, इस चीज को देखें, ये अपने को तब कराते हैं जब आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए होती, वेरी प्योर नाइट्रोजन। इस चीज को ध्यान रखें, वेरी प्योर नाइट्रोजन की जब दरकार होती है तब अपन ये मेथड यूज, तब इसको अपन हीट कराते हैं अजाइड में। अब आप किसका अजाइड ले लें? सर आप सोडियम अजाइड ले लो। ध्यान रखना, इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज ये सोडियम किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन निकलती है वेरी प्योर नाइट्रोजन। ऐसे ही अपन बेरियम अजाइड ले लें, कोई सी भी अजाइड ले लो आप, उसको हीट करोगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करना, क्योंकि अदरवाइज ये सोडियम है या जो यहाँ से बेरियम मिलेगा ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा अगर कुछ गैसेस वगैरह हो तो ये N2, ये भी क्या है? वेरी प्योर नाइट्रोजन, ठीक है। तो अजाइड की हीटिंग आप याद रखें, बहुत काम में आती है। अब बेटा अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे या बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन चाहते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री होती है तो अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू भी सस्ती होगी, और सस्ती ज्यादा है तो उसके कंज्यूमर्स भी रिलेटिवली ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सबके लिए प्रॉफिटेबल रहता है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन बनानी है। तो बेटा नाइट्रोजन कहां से लेके आए बताओ? हाँ बताओ बेटा। तो लोग बोलते हैं सर देखो हवा सस्ती है, फ्री में अवेलेबल है, और कोई ये भी नहीं बोल सकता तूने मेरी हवा चुरा ली, ठीक है। तो हवा से ही निकालो, क्योंकि हवा में पता है 78% क्या है अपने पास? नाइट्रोजन है, हाँ जी, तो वहीं से निकालनी है, ठीक है। तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपको पता होगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब आपकी चीजों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तब अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। वोलेटिलिटी का जो डिफरेंस होता है, याद आया क्या? बोलो बेटा। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, शाबाश। जब अपन ने उसमें बात करी थी ना, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, तब अपन पी नॉट से बात करते थे, क्योंकि अपने को पता है जिसका पी नॉट ज्यादा वो वोलेटाइल ज्यादा है, एट अ गिवन टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। तो अपन वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। वोलेटिलिटी चेक कर रहे हो तो टेंडेंसी तो गोइंग टू वेपर फेज होता है ना ऑफ लिक्विड, तो आप क्या करो, एयर को ठंडा कर लो और उसको लिक्विड बना लो। अच्छा फिर क्या करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 होता है वो कम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2 से। तो बेटा ये बताओ, जब आप उसको हीट करना शुरू करोगे तो पहले N2 के वेपर्स बनेंगे या O2 के? बताओ बेटा। N2 के बनेंगे, क्योंकि N2 ज्यादा वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मस्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटिलिटी ज्यादा, तो सबसे पहले वेपर्स किसके मिलना शुरू हो जाएंगे? N2 के मिलना शुरू हो जाएंगे। अपन वहीं पे क्या करेंगे, टेम्परेचर इतना ही मेंटेन कर लेंगे कि N2 के वेपर्स मिलते रहे फटाफट और अपना काम चलता रहे। उसको फिर अपन वेपर्स मिल रहे हैं, गैस मिलती जा रही है N2 गैस, अपने को यही तो चाहिए। चलो अगला लिखो बेटा। अगर आप देखो, एक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना, नहीं इच्छा हो तो मत करना, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं उसको याद करने में। इसका होता है 183 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और इसका होता है -196 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने ये कैसे याद कर रखा है उसको भी सुन लो। चाहे MS धोनी हुआ, चाहे विराट कोहली हुआ, चाहे सौरव गांगुली दादाजी हुए, इन तीनों के हाईएस्ट है 183 क्रिकेट मैच में। वनडे की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही याद हो गया।
दूसरा मैं जोड़ देता हूं कि 13 और ऐड कर लो तो ये आ जाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बाय प्रोड्यूसर गैस, बाय प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग बताएंगे। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO प्लस N2, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस N2 इसको बोलते हैं बेटा प्रोड्यूसर गैस। अब मैंने क्या किया है, साथ में लिया है CuO और इसको लिया है हीटेड फॉर्म में। आप लोग रिएक्शन बताओ, नहीं बताओगे तो पिटोगे यहीं पे। बताओ बेटा फटाफट रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। बताओ बेटा, नालाई को बहुत मारूंगा मैं। आप खुद सोचो, सर आपने गर्म कर रखा है, हाँ जी। अरे CO तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटलर्जी में पढ़ा था, तो कॉपर की ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कॉपर की ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा तो CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सर CO2 में हो जाएगी। और N2 तो बेटा N2 की फॉर्म में रहेगी, कुछ करेगी नहीं। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं बेटा, थोड़ी सी याद करो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ईडियोमेट्री याद आ रही है क्या बेटा, याद करो जो क्लास 11 में आइडियल गैस पढ़ा था। ईडियोमेट्री में अपन क्या बोलते थे कि CO2 को अगर एब्जॉर्ब कराना है तो KOH या NaOH में ले लो। अच्छा, आप बच्चा कहता है सर ये पुरानी बातें मेरे को कैसे याद रहेंगी, 1 साल हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये जानते हो CO2 एसिडिक है, हाँ हाँ, तो इसको मैं बेस में ले रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा, क्या मैं बेस में ले रहा हूँ, हाँ जी। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पास थ्रू एल्कालाई, पास थ्रू एल्कालाई, ये क्या करेगा, विल एब्जॉर्ब CO2, विल एब्जॉर्ब CO2। क्योंकि एल्कलाई का मतलब बेस, NaOH ले लो, KOH ले लो, तो आपकी CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। और बेटा अपने को क्या मिल जाएगी बताओ, N2 मिल जाएगा क्या अपने को, बताओ बच्चों, क्या अपने को N2 मिल जाएगा। और N2 ही तो चाहिए थी, बाकी CO2 ऐसी तैसी कराए, अपने को क्या ही मतलब। ठीक है, याद आया, चाहे आप यूट्रोमेट्री लगा लो, चाहे आप कंसेप्ट लगा लो कि ये एसिडिक है, तो बेस से पास करा दो NaOH या KOH से। ठीक है, अल्कली से पास करा दो तो हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा सभी को, आई होप कि इतना सबको समझ में आया है। ठीक है, लिख लो बेटा, चलो शाबाश। अब आगे वाली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने क्वालिटेटिव में भी पढ़ाई है, यहाँ मैं उसमें एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ सेकंड्स में। सबसे पहले बताओ कोई कलर होता है क्या नाइट्रोजन का, तो बच्चे बोलेंगे सर आसमान में कलर कोई दिखता ही नहीं है, मतलब एयर का। ठीक है, तो N2 कैसी है बेटा, कलरलेस है। और कैसी है बेटा, कोई स्मेल है क्या, ऑर्डर है क्या, ना ना ऑर्डरलेस है। अच्छा, कोई टेस्ट आता है क्या, ना, तो टेस्टलेस भी है। ठीक है, छाप लो इसे। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या ये खुद जलती है कभी, क्या नाइट्रोजन का कम्बशन संभव है, बताओ बेटा, नहीं। अबे नालाई को इतनी बार आग लग चुकी है, अगर नाइट्रोजन जलती होती तो अब तक जल के खत्म हो गई होती। हाँ, इतनी बार तो जंगलों में, अभी पिछले 1 1.5 साल से तो जंगलों में आवाज आग लगी रही है, घर पे रोज आग लगाते हो, तो ये खुद तो जलती नहीं है। क्या ये कंबशन का सपोर्ट करती है, बताओ बेटा, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स, नॉर सपोर्ट कंबशन। बेटा बताओ, क्या कंबशन सपोर्ट करती है ना, अरे बेटा नाइट्रोजन कंबशन कराते तो हमेशा ऑक्सीजन की कराते हो ना। कभी ये देखा, अच्छा आज ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रोजन की गैस में करा दो, हाँ नहीं होता है ना। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, उमेश गौतम, सर बारिश हो रही है पुनाड़ी में बहुत तेज। अब बेटा पुनाड़ी में रहते हो, कोटा में पूरी बारिश हो रही है। कल मैं गुरुद्वारा गया था तो उधर कुनाली से ही होते हुए गया था। चलो
कल मैं सोच रहा हूँ बूंदी जाने की, तो बूंदी लगभग है 90 to 100 किलोमीटर राउंड ट्रिप हो जाएगी। तो मैं पिछले 2 महीने से प्लान बना रहा हूँ कि साइकिलिंग करते हुए बूंदी जाऊँ, लेकिन वो प्लान ही हो पा रहा है, बस एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। चलो इधर बात करते हैं। अब बेटा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। उस दिन मैं बूंदी जाने के लिए निकला था, फिर मैंने कहा यार कौन जाएगा अकेले, मजा आएगा नहीं, तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ा, मैं वहीं रुक गया। चलो हेडिंग डालो बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल्स। अब आप इस चीज को ध्यान रखें, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं इसलिए स्टार नहीं लगा रहा हूं। रिएक्शन विद मेटल्स, क्योंकि स्टार लगाए, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद ही रखना। अपने को पता है नाइट्राइड का फॉर्मेशन होएगा, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और बेटा रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन का होगा रिडक्शन। और क्योंकि अपने को समझ में आता है नाइट्रोजन ऑलरेडी 0 में बैठी हुई है, तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो माइनस में ही जाएगा, ठीक है। चलो तो अपन कुछ बातें करते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रुप 1 में केवल लिथियम ही है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, और जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए नाइट्रोजन रिलेटिवली इनर्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन की रिएक्शन काफी कम है विद रेस्पेक्ट टू अदर गैसेस या उसके हिसाब से, क्योंकि ये बेटा काफी ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन करता ही नहीं है, रिएक्शन करता है, लेकिन काफी कम इसकी रिएक्शंस हैं। तो बेटा अपने को ध्यान रखना है, लिथियम है तो लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि मेटल्स होते हैं खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को जरूर याद रखें, ग्रुप 1 में केवल लिथियम ही है जो, ग्रुप 1 में लिथियम ओनली जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में लिथियम ओनली। अगर आपको सोडियम दे दिया जाए या और कुछ दे दिया जाए तो आप नाइट्राइड मत बनाइएगा। नाइट्राइड आपको पता होगा बेटा क्या होता है, N3-, आपकी 3 ऊपर आता है, 3 नीचे कर दोगे तो बेटा आजाइड बन जाएगा। देखो 3 नीचे कर दोगे तो आजाइड बन जाएगा, और अगर ऊपर ले जाओगे तो नाइट्राइड बन जाएगा, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा बेटा, लिथियम नाइट्राइड। यहाँ नाइट्रोजन -3 में और लिथियम +1 में है। ग्रुप 1 में केवल लिथियम ही है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सर ग्रुप 2 में ले लो तो, अरे भैया ग्रुप 2 में तो आप किसी को भी ले लो, ग्रुप 2 पूरा रिएक्ट कर जाता है। चाहे आप बेरियम ले लो, बेरियम के नीचे मैग्नीशियम ले लो, कुछ भी ले लो, वो सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लो, सबकी नाइट्राइड बन जाते हैं। ग्रुप 2 में ऐसा कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं मैग्नीशियम ले लूं, हाँ सर ले लो, जो आपकी इच्छा हो, मैग्नीशियम ले लो बेटा। हाँ एक बच्चे बोल रहे हैं सर एस ब्लॉक में भी आपने बताया था, शाबाश, ऐसे बच्चे होने चाहिए, सब याद है। चलो बेटा अब इसमें क्या बनेगा, अब आप बोलोगे सर अगेन नाइट्राइड बनेगा तो Mg2+ और N3-, तो बेटा 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। बचपन में करते थे ना टिड़िंग और टिड़िंग, तो ये टिड़िंग टिड़िंग हो रहा है बस, ठीक है। चलो लिख लो बेटा, इसके पहले वाला पेज ये लिख लो बेटा, ये CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, विल एब्जॉर्ब CO2, लिख लो बच्चों। तो ये एल्कलाई के एग्जाम्पल दिए, क्योंकि अपने को पता है CO2 एसिडिक है, तो बेस के साथ रिएक्ट करा दो, CO2 निकल जाएगी अलग रिएक्ट करके, मतलब कुछ बना लेगी Na2CO3 समथिंग टाइप, और अपने को तो नाइट्रोजन से मतलब है, चल जाएगा। अरे KOH ले लो या NaOH ले लो, या आप कोई भी एल्कलाई ले लो, ठीक है। चलो अब बेटा अपन बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की। इसका भी प्रोडक्ट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे मुझे।
Li3n, Li3n, इसको अपन बेटा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं नहीं बताऊंगा आपको, फटाफट बोलो। तो बच्चे बोलेंगे सर मत बताइए, मैं तो समझदार हूँ, Li प्लस है और N3 माइनस है, पानी को मैं तोड़ूंगा H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। तो सर इतना तो आपने सिखा ही रखा है, तो टिड़िंग टिड़िंग, तो क्या बन जाएगा बेटा? LiOH और NH3। ठीक है, छाप लो बेटा। अरे इतना तो जानते हो ना, N3 माइनस है तो 3H प्लस लेगा ना, ये आप ऐसे कर लो, टिड़िंग टिड़िंग करना है तो ये यहाँ और ये यहाँ, 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। तो जिस हिसाब से टिड़िंग टिड़िंग करना चाहो कर लो। ठीक है, छाप लो बेटा, लिख लिया? हाँ, अब बच्चे बोलते हैं सर बढ़िया है, चलो लिख लिया बच्चों? तो बच्चा बोलता है सर इतना तो आपने सिखा दिया। तो मैं बोलता हूँ अच्छा बेटा, ज्यादा समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन और करो फिर। चलो बेटा ये वाली क्वेश्चन बताओ, ये वाली कौन बताएगा बेटा? प्रोडक्ट बताओ, चैट ओपन है। अरे प्रीवियस पेज, चलो लिख लिया बेटा? अब बच्चे देखो क्या होता है। अब बच्चा बोलेगा सर Mg2 प्लस और N3 माइनस और H प्लस और Cl माइनस, और अभी आपने टिड़िंग टिड़िंग करना सिखाया था, तो MgCl2 बना दो और इधर NH3 बना दो। तो सर ये प्रोडक्ट हो गए। तो मैं बच्चे को बोलता हूँ बेटा थोड़ी सी बुद्धि और लगा लेता थे, इतनी लगाई क्या आपने को ये समझ में आता है ये बेस है? बच्चा बोलता हाँ सर ये तो पता है NH3 बेस है। अच्छा क्या आपने HCl एक्सेस में लिया है तो HCl बचा हुआ रह गया होगा? हाँ जी। तो बेटा जरा ये बता, एसिड भी है बेस भी है? तो बच्चा बोलता हाँ सर। अब आगे मेरे को समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो, एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी और ये चुपचाप क्या बना लेगा बेटा बताओ? NH4Cl बन जाएगा क्या? अब बच्चा बोलता हाँ सर अब समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो आप लिख लो कि बेसिकली क्या बना होगा? NH3 बना होगा, और ये जो एक्सेस HCl वाला था तो इससे रिएक्ट करके टिड़िंग टिड़िंग करके क्या बन गया होगा? NH4Cl। तो ये अपना ऊपर आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? देखो बाशने जी ने भी अमोनिया बना दिया। अरे भैया आप ऐसे ही देख लो, इधर है एसिड एक्सेस में और इधर है बेस NH3 जो बन रहा था, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी बिल्कुल, तो NH4Cl बन जाएगा क्या? हाँ बढ़िया बात है। चलो बेटा इतना समझ में आया? चलो अगली हेडिंग डालो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बच्चा बोलता है सर एक चीज तो मुझे बचपन से याद है, क्या कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो तो बचपन से अमोनिया बनाते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो बच्चा बोलता है सर इसको तो मैं बैलेंस भी कर लूंगा। अब थोड़ी सी बात और देख लो यहाँ पे, रिएक्शन कैसी है? तो बच्चा बोलेगा सर ये भी मेरे को पता है, ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड अच्छा एक चीज और भी है, ये हेवर्स प्रोसेस के थ्रू अपन अमोनिया बनाते हैं। बच्चा बोलेगा हाँ सर अगर मोल कंसेप्ट हमने शीट करी है तो मोल कंसेप्ट में हेवर्स प्रोसेस दे भी रखा है। अच्छा सर वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट में भी नाम दे रखा है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर इतना तो मेरे को याद है। अब हेवर्स प्रोसेस से रिलेटेड बातें थोड़ी सी आगे करेंगे कि प्रेशर को लेके क्या कंडीशंस है, टेम्परेचर को लेके क्या कंडीशंस है, और अपन कौन सा कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं, रेस्ट डिटेल आगे आएगा। रेस्ट डिटेल्स आगे आएगा, आगे आएगा। ठीक है, लिख लो बेटा इसे आगे, मतलब आज के ही लेक्चर में आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा आगे। हेवर्स किस चैप्टर में है? अरे हेवर्स प्रोसेस नाम है बेटा, कुछ है तो ना इसमें। चलो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बताओ बेटा क्या होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन?
बताओ बेटा, अगर अपन N2 को O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बताओ बेटा क्या बनेगा। तो बच्चा बोलता है सर अगर आपके हिसाब से अगर मैं बुद्धि लगाऊं, जितना आपने कॉमन सेंस के हिसाब से सोचना सिखाया है, तो वो तो ये है, क्या ये है कि सर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर रिएक्शन हो रही होती तो सर इतनी सृष्टि लगभग 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो अब तक रिएक्शन होकर खत्म हो गई होती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब मेरा लॉजिक तो ये बोलता है कि सर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ हाँ बेटा, बात तो तूने सही करी है, अच्छा लॉजिक लगाया। तो अपने को क्या समझ में आया, सर नॉर्मल कंडीशंस पे N2 और O2 रिएक्ट नहीं करते। फिर एक बच्चा बोलता है जिसने डिस्कवरी देख रखा होता है, डिस्कवरी चैनल, तो बोलता है सर मैंने तो डिस्कवरी में देखा था क्या कि जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और वो बना देती है NO। तो मैं बोलता हूँ हाँ बेटा, बात सही कही है आपने। तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती, नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, छाप लो बेटा इसे। तो बिजली कड़कती है तो अपन बोलते हैं ओ नो, तो नो बना दो। ठीक है, कल भी मैं देख रहा था, कल रात को बारिश नहीं हो रही थी, ये बात है लगभग 2-3 बजे के बाद की रात की। तो लाइटनिंग तो बहुत तेजी से हो रही थी आसपास कहीं पे। ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो जैसे ही लाइटनिंग मैंने देखी ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही वाली रिएक्शन बनाई कि हाँ NO बन गया होगा। ठीक है, तो अगली बार पे ध्यान रखना, जब भी लाइटनिंग देखे तो बोलना ओ नो, नो बन गया। ठीक है, चलो साइनामाइड प्रोसेस ध्यान रखना, ये साइनामाइड है, साइनाइड नहीं है। ये होता है साइनाइड। ठीक है, ये होता है साइनाइड CN-। ये होता है, अरे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यार, ये होता है साइनाइड। और जो साइनामाइड होता है वो होता है CN2 2-। ये होता है साइनामाइड। तो ध्यान रखना, ये साइनामाइड की बात कर रहे हैं अपन। क्लास 11th में अगर आपने पीओसी वो बेट पढ़ा होगा ना, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, तो वहां पे साइनामाइड का क्वेश्चन है। और इतना मुझे भी याद है, आपके टेस्ट बैंक में भी एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है साइनामाइड से रिलेटेड। ये साइनामाइड कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर -1, ये होता है साइनामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड अपने को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब अपन बात करें साइनामाइड प्रोसेस की। तो बेटा इसकी रिएक्शन ना थोड़ी सी अजीब सी है, और अजीब सी है तो यार अपन क्या ही करें अब उसमें। तो आप ले लो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड आप जानते हो क्या होता है, Ca2+ और C2 2- है। ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे आप। प्लस N2 ले लो, नाइट्रोजन, और इसको आप हीट कर दो कितना, 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, हाँ जी, तो आपको क्या मिल जाता है, साइनामाइड मिल जाता है Ca। अब लोग क्या मिल जाता है बेटा, CaCN2 मिल जाता है। अब आप ऐसा सोचो, एक कार्बन खिसका दो और नाइट्रोजन लपेट लो। ठीक है, टोटका बता रहा हूं मैं। एक कार्बन हटा दो तो यहाँ 2 कार्बन है तो एक रह गया। हाँ जी, देखो एक रह गया, और नाइट्रोजन अंदर ले लो तो देखो ये बन गया। हाँ जी, और एक कार्बन को बाहर निकाला तो एक कार्बन यहाँ रह गया। तो क्या साइनामाइड बन गया अपना। बच्चा बोलता है सर ये तो सही बात है। तो ये क्या बन गया, ये है आपका कैल्शियम साइनामाइड। अब बच्चा बोलता है सर एग्जाम में रिएक्शन आएगी ना, तो मैं भी यही 1-2 एटम आगे पीछे करके देखूंगा, और फिर जब वो घर पे आके रिजल्ट चेक कर, ये तो रिएक्शन गलत हो गई। तो सही बात है, आगे पीछे करने से तो ना रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो याद रखने के मैं टोटके बता रहा हूँ। ये है कैल्शियम साइनामाइड, और ये इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं नाइट्रोलिम बोलते हैं इसको। और जो नाइट्रोलिम होता है वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है।
लेकिन इन दोनों को कंबाइंड में बोल रहा हूं मैं। केवल CaCN2 लोगे तो बेटा वो कैल्शियम साइनामाइड कहलाएगा। ठीक है बेटा, वो कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अभी बेटा मैं बैक पेज कर रहा हूँ, एक मिनट इसको लिख दूंगा, यूज एज फर्टिलाइजर्स। लिख लो बेटा इसे। नाइट्रोलियम का मतलब क्या है? कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। जब आप इन दोनों को लोगे कलेक्टिवली तब उसको बोलोगे क्या? नाइट्रोलियम। और अगर आपसे केवल यही पूछा जाए कैल्शियम कार्बाइड कहां से आए, अरे भैया वो तो अपन रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अपन रिएक्शन से नाइट्रोजन करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपन N2 लेके आए, इधर से ये लेके आए। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन हाइड्रोजन लेके आए, उससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन पानी लेके आए, लिथियम लेके आए। ठीक है, वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अरे बेटा अभी तो आपको बताया नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट भी नहीं करती सबसे। ठीक है, ऑर्गेन आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिएक्शन ही शो नहीं करता, काफी कम रिएक्शन शो करता है, क्योंकि उसका जो पाई बॉन्ड बनता है ना वो 2p ऑर्बिटल से बनता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और ट्रिपल बॉन्ड बेटा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ही होते हैं, तो उनको तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो इसलिए नाइट्रोजन रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्टिव है ही नहीं, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब यार इस रिएक्शन का टोटका यही है कि आप आगे पीछे एक सल्टा दो। ठीक है सर, रिएक्शन तो साइनामाइड का है, तो साइनामाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसको साइनामाइड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चले बेटा आगे। इसको क्या करना, मैं टोटका बता रहा हूँ अगेन, एक कार्बन हटा देना और ये दोनों नाइट्रोजन इधर सल्टा देना, N2 इधर सल्टा देना, तो देखो यही बन गया, और एक कार्बन हटाया वो इधर आ गया। ठीक है, चलो अब बेटा अगली रिएक्शन क्या होती है, जब ये फर्टिलाइजर है तो आप खेत में डालोगे इसे। हाँ जी, मतलब कैल्शियम साइनाइड की बात कर रहे हैं, वो साइनामाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करानी है आपको, फर्टिलाइजर तो ये है पूरा नाइट्रोजन प्लस कार्बन भी ले लोगे तब वो है, अपन कैल्शियम साइनामाइड की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड है, तो ये आपको जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तब आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। अब देखो बेटा इसका कोई टोटका नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक प्रोडक्ट बता सकता हूँ कैसे बनेगा। अपने को पता है साइनामाइड में कार्बन -3 में, सॉरी कार्बन बोला, नाइट्रोजन -3 में है। एज यू कैन सी साइनामाइड में नाइट्रोजन जो है वो -3 में है और कार्बन +4 में है। तो जब आप क्या करा रहे हो बेटा, मैं अगेन आई एम सेइंग, मैं केवल एक प्रोडक्ट का टोटका बता पा रहा हूँ आपको, पूरी रिएक्शन का टोटका नहीं है। ठीक है, तो एक मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कैसे आप याद कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट तो चलो अपने को पता ही चल रहा है, वो क्या है कि सर नाइट्रोजन है -3 में, तो पानी से क्या लेगा H+। चलो टेढ़ी टेढ़ी कर दे क्या? हाँ जी सर, अब देखो अमोनिया बन गया। हाँ जी, या अपन ऐसे बोले N3- है तो 3H+ पकड़ेगा, NH3 बना देगा। तो एक का तो मैं टोटका बता पा रहा हूँ, बाकी इसका रिएक्शन का कोई टोटका नहीं है। ठीक है, इन दी एंड अपने को याद करनी है, लेकिन हाँ कभी पूछते हैं कि बताओ अमोनिया निकल रही है या नहीं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा लिख लो इसे। अब बच्चे बोलते हैं सर अमोनिया की इतनी सारी बातें कर रहे हो तो सर अमोनिया ही पढ़ा दो, ये लो अमोनिया पढ़ो, अगली हेडिंग डालो अमोनिया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, टोटका क्या था सर बता दीजिए। तो टोटका ये था बेटा, यहाँ नाइट्रोजन -3 में है साइनामाइड में, अरे बेटा नाइट्रोजन -3 में है ना, कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो यहाँ -2 इधर और एक ऑलरेडी माइनस उसके ऊपर है, तो नाइट्रोजन किसमें है? -3 में है। हाँ जी, तो यहाँ नाइट्रोजन जब -3 में है तो पानी से H+ लेगा, तो बेटा बताओ 3H+ खींच लेगा, तो N3- मतलब नाइट्राइड और 3H+ मिलकर क्या बना देंगे? अमोनिया बना देंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये टोटके हैं। अब अगला है बेटा, अरे हम लिखा नहीं है बेटा, लिख लो।
अगला है अमोनिया। अब बेटा बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले मैं पढ़ाने से पहले एक बार पूछ लो, अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो बेटा, कुछ बोलना हो, डाउट्स वगैरह हो, पूछ लो। कितना समझ में आया है बेटा सभी को? अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। यस कोई सर। तकलीफ यस किसी सर। को? यस सर। नो सर। चलिए अपन यस सर। यस सर। यस सर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, सबसे पहले लैब प्रिपरेशन करेंगे, लैब प्रिपरेशन। और अगेन आई एम सेइंग बेटा, आज लास्ट डे है, आपको मैंने 6 दिन दे दिए। क्वालिटेटिव की एक्सरसाइज 1 के बेटा डाउट्स भेज दो, ताकि मैं आज या कल में वीडियो सोल्यूशन बना दूं उसके जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है? तो एक दो बच्चों ने तो भेज दिए, बाकी बच्चे भी भेज दो ताकि मैं बना दूं। आज आखिरी डेट है बेटा, अपन ने थर्सडे रखा, थर्सडे को पोस्टपोन करके फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को पोस्टपोन करके सैटरडे आ गया, ठीक है? अब ज्यादा पोस्टपोन मत कराओ, क्योंकि एक्सरसाइज 2 और 3 भी करनी है, ठीक है? अब पहली बात आती है लैब प्रिपरेशन। तो बेटा लैब प्रिपरेशन में क्या है उसको देखें आप। NH4Cl प्लस NaOH। सर डाउट ही नहीं है एक्सरसाइज 1 में, सेक्शन ए में थ्योरी है, तो जो भी हो आप देख लेना, कोई डाउट रहेगा बता देना मेरे को। वैसे इनऑर्गेनिक में जनरली कम ही आते, नोट्स में मैं सब कुछ ऑलमोस्ट लिखा ही देता हूँ। चलो बेटा, NH4Cl है अपने पास और NaOH है। अब इस रिएक्शन का टोटका देखो बेटा, अपने को ये पता है जो NH4Cl है वो NH3.HCl ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? लिख सकते हैं क्या? बच्चा बोलता हाँ सर। अरे जरा ये बताओ, ये तो बेस है, तो बेस तो बेस से रिएक्ट करेगा नहीं। बच्चा बोलता हाँ सर ये तो पता है मेरे को। तो फिर बच्चा बोलता सर ये तो एसिड है ना? हाँ हाँ। और ये है बेस? हाँ हाँ। तो सर रिएक्शन करा दी जाए क्या? मैं भी बोलता हूँ हाँ हाँ। तो बेटा बताओ क्या मिलेगा? तो बच्चा बोलता है सर Na तो HCl से रिएक्शन कराओगे ना तो NaCl मिलता है। और सब बचपन से ये भी पता है पानी भी निकलेगा साथ में। अच्छा बचा क्या? अमोनिया। तो लो दूसरा टोटका मैं बताऊं, देखो अमोनिया की प्रिपरेशन करा रहे हो तो अमोनिया तो निकलेगी निकलेगी, ठीक है? तो बच्चा बोलता है वाह शाबाश। आगे चलते हैं अपन। अब दूसरा है बाय दी हाइड्रोलिसिस। जगह नहीं है, अगले पेज पे चलेंगे। नीचे चले बेटा। हाँ आप ये बोल सकते हो ये तो सर एक्वस अमोनिया है, तो आप बोल सकते हो सर NH4OH, ठीक है? जैसे आपकी इच्छा हो। इतना तो आप जानते ही हो बेटा यार कि NH3 एक्वस बोला जाए या NH4OH बोला जाए, NH4OH एक्वस बोला जाए, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं NH4 प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। बेसिक सोल्यूशन होता है ना, तो देखो साक्षात OH माइनस प्रेजेंट है, तो इसको भी लिख लो क्योंकि ये कंसेप्ट अपन आगे यूज करेंगे, तो ये सल्टानो और क्या। AQS का मतलब क्या है बेटा? एक्वस, ठीक है? सल्टानो बेटा, इसे लिख लो, लिख लिया? और याद रखना इसको, वैसे आसान सा ही है, आपको जानते ही हैं। आगे एन डालो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। एक मिनट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। तो बच्चा बोलता है हाँ सर ये तो रिएक्शन मैं करा दूंगा बिल्कुल आसानी से। तो चलो बेटा रिएक्शन कराइए फिर आप। हो गया? चलो, कैल्शियम नाइट्राइड, तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हो मतलब रिएक्शन विद पानी, पानी से नहला दो इसको। फटाफट बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा? तो बच्चा बोलता है सर देखो, कैल्शियम 2 प्लस और N3 माइनस, पानी को H प्लस और OH माइनस। अब तो मैं प्रोडक्ट खुद से लिख दूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है?
अरे बेटा ये प्रोडक्ट गैस कर पा रहे हो आप? कुछ कुछ इतना तो गैस कर ही पा रहे होगे। बहुत सारी रिएक्शंस में तो मैं लिखा ही देता हूँ साथ में। चलो शाबाश, अगली रिएक्शन का बताओ। या आपको कोई NaOH एक्वस लिख के दे दे, बात तो एक ही है, ठीक है। NH4 सॉरी NaOH एक्वस लोगे तब भी पानी है, और कोई अलग से पानी लिख के दे दे तब भी, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, काफी आसान सी रिएक्शन है, टोटके के साथ सुनो। टोटका क्या कंसेप्चुअली भी मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी आसान सी है। अपने को ये पता है Al3+ है, हाँ जी, और N3 माइनस है, हाँ जी। इधर क्या है, पानी H+ है और OH माइनस है। तो बच्चा बोलता है सर जितना मेरे को याद आ रहा है उसके हिसाब से तो मैं अमोनिया बनाऊंगा, हाँ जी, और क्या बनाऊंगा, AlOH का होल थ्राइस बनाऊंगा, हाँ जी। तो सर बढ़िया तो लग रहा है। अब मैं बोलता हूँ बेटा इतना तो यहाँ तक का प्रोडक्ट हुआ ना, थोड़ी सी बुद्धि और लगा बेटा। तो बच्चा बोलता है सर बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं अपने को, मैथ्स फिजिक्स में भी बुद्धि लगानी है। तो मैं बोलता हूँ थोड़ी सी और लगा ले बेटा। अपने को क्या करना है, NaOH भी गिवन है ना, हाँ हाँ। तो मैं बोलता हूँ बेटा थोड़ी सी वापस जा 11th में। तो बच्चा तुरंत समझ जाता है सर पक्का केमिकल बॉन्डिंग की ही बात कर रहे होंगे। तो बच्चा तुरंत बोलता है सर ये तो मुझे याद है कि एल्यूमिनियम+3 में हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। तो अगर ये एम्फोटेरिक है और ये ठहरा स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्यों ना सर इसकी रिएक्शन करा दो, क्योंकि देखो पिछली बार भी किसकी हुई थी, इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो गई थी। तो बच्चा बोलता है सर अगर ये एम्फोटेरिक है तो नाउ हियर इट विल बिहेव एज, कैसा, ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगी, तो एसिड बेस रिएक्शन भी होगी। तो सर अमोनिया तो अलग है, पहले तो अमोनिया लिख दो। अब इनकी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चा बोलता है सर ये लो प्रोडक्ट, AlOH का होल 4 NaSN, ठीक है। Al3+ है, इधर से OH माइनस लेगा तो क्या बन जाएगा। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो बेटा इसको जब रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, AlOH का होल 4 माइनस मिल जाएगा क्या, क्योंकि इधर से OH माइनस आएगा तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, बात तो एक ही है बेटा, ठीक है। हाँ, अब बच्चा बोलता है सर किसी किसी किताब में ना ऐसा भी लिखा रहता है NaAlO2। मैं बोलता हूँ बेटा साथ में एक्वस भी लिखा होगा। तो बच्चा बोलता है हाँ सर एक्वस तो लिखा था। सर इनका सेम ही मतलब होता है। मतलब क्या, इसमें से बेटा 2 पानी हटा के देखो क्या बचा, इसमें से 2 पानी हटाओ तो देखो बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेटी तो नहीं आ गया। बताओ बेटा, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो सेम ही बात है, ठीक है। इसमें से 2 पानी हटाओ, -2H2O कर दो, तो 2H2O का मतलब क्या बेटा, 4 हाइड्रोजन हट गए 2 ऑक्सीजन हट गए। तो 4 हाइड्रोजन थे, 4 के चारों हाइड्रोजन हट गए, और 2 ऑक्सीजन हट गए तो 4 ऑक्सीजन थे तो 2 हट गए, तो ये बन गया। तो आपकी जो इच्छा हो वो लिख लो, ठीक है। चाहे ऊपर वाला बेटा, मैं तो ये बोलता हूँ बच्चों को कि देखो इतना तो अपने को समझ में आता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या अपन इसको ऐसे लिखे, बात तो समझ में आती है इतनी। अब फिर एक्वस है तो पानी हटाने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी हटा दे बेटा तो -2H2O कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों ही प्रोडक्ट सही है, आपको कुछ भी दे दिया जाए दोनों ही सही हैं, ठीक है। और ये क्योंकि बात सेम है, मेन चीज ये है, रिएक्शन समझ में आई बेटा। क्या आप रिएक्शन खुद से लिख पाओगे? अरे बच्चों बोलो यस और नो, रिएक्शन समझ लो। देखो इनऑर्गेनिक है तो रटना तो पड़ेगा ही, लेकिन काफी हद तक चीजों के मैं टोट के बता रहा हूँ उससे आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दीजिए बेटा, इतना एम्फोटेरिक है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के सामने जो एम्फोटेरिक वाला है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा।
तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहां से क्या लेगा, ये OH माइनस लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये OH माइनस लेगा, तो क्या बना देगा AlOH4 का माइनस, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो +3 में ही रहता है। तो ये आप ऐसे सोच लो, इधर से OH माइनस आया तो ये तो न्यूट्रल था, OH माइनस आया तो पहले 3 OH थे, एक और आ गया तो 4 OH हो गए, और एक माइनस साथ में लेके आया तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब आपको लगाना है कि सर Na+ के साथ बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो आप Na+ के साथ बना दो। फिर अब क्या मन होता है, सर पानी हटा देते हो क्योंकि एक्वस तो है ही, तो बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, AluMinate, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन लिखो बेटा, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अब ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, तो ये बच्चे हर बार अपने आप से ही कर लेते हैं, कभी बतानी नहीं पड़ती क्लास में। तो मैं देखता हूँ आप लोग भी बता पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले एक बात आती है कि बेटा हर क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं वो जो जैसे वो देखी थी, क्या नाम है उसका, 3 इडियट्स, तो वो सबसे पीछे राजू रस्तोगी जो होता है, उससे पूछता है हाउ डज द इंडक्शन मोटर स्टार्ट, हाँ, तो वो बुटर बुटर करने लग जाता है। तो ऐसे ही तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, सब पहले तो ये बताओ यूरिया होती क्या है, ठीक है। तो लो यूरिया पहले देख लो, दर्शन कर लो यूरिया के, ये होती है यूरिया। और अगर आपको थोड़ा बहुत और ज्ञान हो तो आपको पता होगा कि यूरिया का मोलर मास भी 60 होता है, ठीक है। चलो 3 इडियट जब रिलीज हुई थी, डेट वॉज अ मैसिव हिट, उसकी गंदी फैन फॉलोइंग थी। चलो अब अपन बात करते हैं ये NH2, ये है। उस टाइम पे मैं स्कूल में ही था, बच्चा था उस टाइम पे। चलो इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, तो बच्चे बोलते हैं सर हम खुद से करा देंगे, आप मत बताओ। तो बेटा खुद से करा लोगे तो प्रोडक्ट बताओ, फटाफट बताओ बेटा। हाँ देखो कुछ बच्चे और भी होशियार आ गए, जो बच्चे बोल रहे हैं इसका पेंटो फैक्टर 1 है, शाबाश। I बराबर 1 होता था ना यूरिया का, याद करो, हाँ I बराबर 1 होता था। तो देखो ये चतुर है, ठीक है, नहीं चतुरी नाम था ना आगे, जो मशीन की डेफिनेशन बताता है, हाँ लंबी संबी सी। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये तो हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इधर H डालो, इधर OH डालो, इधर H डाल लो और इधर OH डाल लो, हाँ जी। तो क्या बन गया सर, अमोनिया बन गई, हाँ जी। अरे सर ये भी तो बन गया, क्या, H2CO3, हाँ हाँ सर बन तो गया है। अच्छा सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, ये तुरंत टूटेगा किसमें, H2O में और CO2 में। अच्छा तो CO2 भी ऊपर आ गई। सर पानी कहाँ गया, अरे भैया पानी पानी में चला गया, ठीक है। तो पानी पानी एडजस्ट हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट में भी पानी और प्रोडक्ट में तो थोड़ा बहुत पानी बन रहा होगा। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो पानी रिएक्टेंट में जाता होगा, तो नेट पानी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपने को ये रिएक्शन समझ में आई, प्रोडक्ट समझ में आए, हाँ। ये मत बोलना कि सर वो तो जैकलिन आ जाएगी, पानी पानी हो गई, हाँ ये मत करना। अरे आज मीम आ रहे थे, दिल्ली में भी बारिश हुई है ना, तो दिल्ली के रोड तो सारे भर गए, तो उसमें आ रहे थे कि दिल्ली के रोड आफ्टर थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हो गई, हाँ? चलो अरे दिल्ली के मीम से एक और याद आया, ये मिंटो ब्रिज करके एक वहां है दिल्ली में, ठीक है। तो मिंटो ब्रिज पे पहले पानी भर रहा था, केजरीवाल गवर्नमेंट आए, मतलब अभी 4-5 महीने पहले, उन्होंने कुछ वहां सिस्टम लगाया ताकि वहां पानी ना भरे, अदरवाइज वो ब्रिज बंद हो जाता है और बस की हाइट का पानी भर जाता है, इवन अगर बस जाएगी तो वो भी डूब जाएगी। तो 2-4 बारिश तो वो झेल गया सिस्टम। आज क्या हुआ, फिर से बारिश हुई और वो फिर से पूरा भर गया ऊपर तक। तो जो आम आदमी पार्टी थी वो फोटो डाल रही, देखो बारिश में भी हमारा नहीं भरा है फलाना दिन का, और जैसे ही उन्होंने फोटो डाला उसके 1-2 घंटे बाद वो मिंटो ब्रिज अपने आप पूरा भर गया। अब इधर जो ऑपोजिशन थे, बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, उन्होंने उसके फोटो शेयर करना शुरू करे, ठीक है।
तो केजरीवाल गवर्नमेंट की क्या थे कि मिनटों में पे पानी नहीं भरा, न्यूज रिपोर्ट्स में, और उस पर आ गया कि पानी भर गया, ट्रैफिक फिर से बंद हो गया, बस की हाइट तक का पानी फिर से भर गया। तो बेटा बताओ मुझे क्या याद आया होगा, फिर से बताओ। हाँ, मोदी जी का डायलॉग कौन सा, जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। ठीक है, चलो अब अपन आगे आते हैं। ये रिएक्शन आप लिख लोगे आराम से, ठीक है। सर NaOH और HCl का रिएक्शन में भी था। अच्छा मीम पे, अरे तुम लोग नालायक हो। चलो आगे चलो। अगला क्या बेटा, अगली रिएक्शन का भी प्रोडक्ट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। तो बाय रिडक्शन ऑफ, हिंट तो मैंने आपको दे दिया है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, इसका प्रोडक्ट आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। Zn प्लस NO2 माइनस ले लो, नाइट्राइट ले लो या नाइट्रेट ले लो, और प्लस NaOH ले लो या OH माइनस ले लो, एल्कलाइन ले लो, बेसिक सोल्यूशन ले लो। फटाफट प्रोडक्ट बोलो, और अगर नहीं बताया ना तो बहुत पीटूंगा तुम लोगों को। याद करो, ये जान निकाल देगा, याद आया क्या, जान निकाल देगा। तो कहां ले जाएगा, मिनिमम OH में ले जाके पटक देगा। हाँ जी, तो कहां ले जाएगा, NH3 में ले जाएगा, -3 में ले जाएगा। ठीक है, याद आया जो क्वालिटेटिव में अभी बताया था, जान निकाल देगा। चाहे एल्यूमिनियम ले लो तो वो भी क्या कर देगा, वो भी जान निकाल देगा, ऑल जान निकाल देंगे। तो एल्यूमिनियम हो गया और ये Zn हो गया, ये क्या करती है, डेवाडा अलॉय ले लो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, जान निकाल देगा, मिनिमम OH में ले जाएगा। और अपने को क्या मिल जाएगा, जिंक 2+। अब अपने को पता है बेटा बेसिक मीडियम है ना, तो याद करो क्या जिंक 2+ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर एक ही चीज तो मुझे याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो चुपचाप ये बना दो। अब क्लास में कुछ 2-4 बच्चे और होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज चल रही होती है, वो बोलते हैं सर अपन ऐसा करें, इसमें से -2 पानी हटा दें क्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने इधर इधर भी सेम कहानी चलाई थी। तो जब 2 पानी हटाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ, जिंकेट बन जाएगा क्या, याद करो +2 में। हाँ बात तो सही है, तो सर आप ऐसा लिख दे क्या, तो जो इच्छा हो वो लिखो, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सही है। ठीक है, अरे भैया इतना समझ में आया क्या, ठीक है, इसके आगे एक्वस लिखा ही हुआ है, ये भी एक्वस लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा आप तक रिएक्शन आसान है, इतना बुरा नहीं है आज का लेक्चर। चलो अभी तक मुझे तो नहीं लगता कुछ ज्यादा याद करना पड़ा होगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी पढ़ाई और करते हैं। अगली हेडिंग आलो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, लैब में बना रहे थे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अब बेटा थोड़ा सा और पढ़ लो, आसान सा ही है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अरे बेटा खुद सोचो, एक तो यार अपने को 3 लेक्चर मिलते हैं, वो भी मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक तेज पढ़ा दोगे बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, थोड़ा तो पढ़ा लेने दो बेटा। मतलब लोग तो क्या आते सीधा 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 रिएक्शन लिखा, मैं आपको टोटके बताऊं तो थोड़ा तो टाइम चाहिए ना। मैं तो सोच रहा था 8:30 तक पढ़ाऊंगा, कल एक्स्ट्रा क्लास ना लेनी पड़े। हाँ, तो बच्चे अभी से ही बेहोश हो गए। अगले हेडिंग वाले फटाफट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बच्चा बोलेगा सर अमोनिया बनाना है तो पहले तो हेबस प्रोसेस उठाओ। ठीक है, तो नाइट्रोजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, तो बेटा क्या बनेगा, अपने को पता है अमोनिया बनेगी। अब देखो इस चीज को ना ध्यान से सुनना, हेबस प्रोसेस से रिलेटेड 1-2 कहानियां हैं, उसको ध्यान से सुनना। अपने को पता है रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, और अपने को ये भी पता है ये गैस ये गैस ये गैस। डेल्टा NG कैसा है बेटा, ये डेल्टा NG को गोली मारो, मैं बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना, काफी आसान है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अपने को पता है अगर आप वॉल्यूम घटाओगे या आप प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का बता रहा हूं, ली शैडेलियर प्रिंसिपल। अपने को पता है कि अगर आप वॉल्यूम घटाओगे या प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर गैसियस मोल्स कम होते हैं। याद आया,
मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, काफी आसान है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो या वॉल्यूम कम कर रहे हो तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर गैसियस मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, या मैं बोलूं गैसियस मोल की संख्या कम होती है। क्या याद आया ली शेड्यूलिंग प्रिंसिपल? हाँ जी। तो आप जरा ये बताओ, अपने को अमोनिया का प्रोडक्शन कराना है, तो बेटा रिएक्टेंट में कितने मोल है? 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल। और इधर कितने हैं बेटा? 2 मोल। तो जरा ये बताओ रिएक्शन में गैसियस मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? फटाफट बोलो, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? तो बच्चा बोलता है सब प्रोडक्ट साइड। अच्छा, अपने को प्रोडक्ट ही तो फॉर्म कराना है। हाँ जी। तो बताओ बेटा क्या करें, प्रेशर बढ़ा दे क्या? बच्चा बोलता है हाँ सर प्रेशर बढ़ा दो, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे। तो यानी प्रेशर तो अपने को खूब ज्यादा चाहिए। तो असलियत बात ये भी है कि प्रेशर यहाँ पे चाहिए होता है 200 एटीएम के आसपास। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस में जो प्रेशर यूज करते हैं अपन, यहाँ लिख लो हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस, तो हेवर्स प्रोसेस में जो प्रेशर यूज होता है वो लगभग 200 एटीएम के आसपास होता है। अब बात आती है सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब बच्चा बोलता है सर अगर मैं अपने हिसाब से बुद्धि लगाऊं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी टेम्परेचर घटाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। बोलो बेटा यस और नो? क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आती है। अब मैं बोलता हूँ बेटा अगर बच्चे को ही सब कुछ ज्ञान होता तो टीचर की क्या जरूरत होती? बात तो ये भी सही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सब कम नहीं ज्यादा चाहिए होता है। टेम्परेचर चाहिए होता है 500 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा बोलता है सर ये तो मेरे को बात समझ में नहीं आई। तो बात भी सही है, मैंने अभी समझाया ही नहीं क्यों। ये इसलिए चाहिए होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, आयरन ऑक्साइड प्लस K2O प्लस Al2O3। ये K2O लिखा है बेटा, ठीक है, K2O और Al2O3। अगर आप, ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट है। अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से ये रिएक्शन होती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, अपन क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब ये जो कैटलिस्ट है ये एक्टिवेट होता है, बढ़िया इसकी एफिशिएंसी आती है 500 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए अपन को टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, 500 डिग्री सेल्सियस। दैट इज बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको याद रख लें। या फिर अपन एक चीज और है जो अपन यूज करते हैं, वो होता है आयरन मॉलिबेडनम, जिसमें ये है कैटलिस्ट और ये है आपका प्रमोटर। जैसे अभी कोरोना का क्या चल रहा है, वैक्सीन लग रही है, तो अभी जो डोजेज मिल रहे हैं वो क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, और आपको पता होगा बूस्टर डोज की लिए भी बात हो रही है, तो वो क्या, प्रमोटर है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ याद कर लो, या अदरवाइज एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, तो वहां याद करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए यहीं पे याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। इतना हो गया, फटाफट लिखो, थोड़ी सी बात और करते हैं। 5 मिनट और पढ़ लो फिर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो इतना हो गया। अगली उस पे आओ। अगला है अगेन साइनामाइड प्रोसेस। अरे सर ये तो छूट ही नहीं रहा है, साइनामाइड प्रोसेस। पहले तो ये बताओ कल का क्या सीन है, कल एक्स्ट्रा क्लास लेना है नहीं? हाँ, तो देखो बेटा अपनी तो कोई बहन है नहीं, तो अपना तो रक्षाबंधन है नहीं, आप लोग बता दो। हाँ, चलो ना लो, चलो कल छुट्टी है यार, छुट्टी मनाओ। लेकिन अगले हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास होगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी 3 ही क्लास हुई अपनी और इस हफ्ते भी 3 हुई। चलो अगला है बेटा ये साइनामाइड प्रोसेस। यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे तो बेटा ध्यान रखना क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा और CO बनेगा। इस रिएक्शन को अगर आप याद करना चाहो तो ठीक, ना याद करना चाहो तो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलो अगला क्या है उसको सुनो। ये रिएक्शन आप लोग बताओ। सॉरी, ये कैल्शियम कार्बाइड और इसको अपन नाइट्रोजन से रिएक्ट कराया हाई टेम्परेचर। बेटा फटाफट प्रोडक्ट बोलो, फटाफट प्रोडक्ट बोलो। तो बच्चे बोलेंगे क्या सर, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था इस कार्बन को हटाओ, N2 इधर सल्टा दो साइनामाइड में। हाँ जी, तो देखो ये बन गया, बिल्कुल सही बात है। और प्लस कार्बन, ये क्या है, नाइट्रोलिन। कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, नाइट्रोलिन कहलाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगेन ये वाली रिएक्शन CaCN2 प्लस H2O। तो बेटा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले ही, जस्ट 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। फटाफट बोलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। H2O तो ले लिया, फटाफट बोलो। अरे अभी तो बताया नाइट्रोजन -3 में, तो एक प्रोडक्ट तो अपने को पता है अमोनिया बनेगा, और दूसरा वाला बोल रहा था बेटा याद कर लेना क्योंकि उसका कोई टोटका नहीं है। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अरे बेटा हाइड्रोक्साइड नहीं, नालायको इतनी जल्दी भूल गए। रिएक्शन ये लिखी तो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। आगे हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फटाफट बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अमोनिया की। तो अभी तो आपको क्वालिटेटिव में लिखवाया था मैंने, कलरलेस गैस होती है। हाँ जी, कलरलेस गैस होती है। अपन ये भी जानते हैं करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। आगे लिख दो करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। ये वैसे लिखा तो पहले ही रखे हैं, तो कोई दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं, लिखा देता हूँ। और बेटा हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा हिमांशु जी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो क्या। जब क्वालिटेटिव में करेक्टरिस्टिक स्मेल की बात की थी तो कहाँ थे बेटा। हाँ, एग्जाम्पल लेके बताया था ना, स्पोर्ट्स टीचर का पसीना वो वाला, याद आया। हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्यों, एच बॉन्डिंग, ये भी पहले लिखवा रखा है आपको। अमोनिया जो होती है काफी ज्यादा सॉल्युबल होती है किसमें, एच बॉन्डिंग में। वो पानी में सॉल्युबल होती है बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको और ज्ञान दे रहा हूँ। क्या, पहले इसकी बातें कर लेते हैं। हाँ, इतना लिख लिया, एक दो पॉइंट इसमें और लिखने हैं। करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, अगला लिखो ब्रिंग्स टीयर्स टू आईज, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कल राखी बनेगी तो बहना मांगेगी पैसे, तो अपनी आंखों में क्या आ जाएंगे, आंसू। ब्रिंग टीयर्स इन आईज। ठीक है, अगला क्या है बेटा, एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा बेटा बताओ। हाँ, एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ये तो जानते ही है यार, अमोनिया बेस है तो एक्वस सोल्यूशन बेसिक ही होएगा। अभी तो लिखवाया था अपन ने, कहाँ गया ये देखो, यही तो है एक्वस सोल्यूशन, देखो बेसिक है साक्षात। ठीक है, हर बोल रहा है सर हमारे यहाँ तो 100 रुपए की परंपरा है। ब्रिंग्स टीयर्स, 150 रुपया देगा। हाँ चलो इतना हो गया, थोड़ी सी पढ़ाई और करते हैं। अगली हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस। वो हेरा फेरी में मीन था ना, 150 रुपया देगा। केमिकल रिएक्शंस, अब अपन बेटा केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो उसको देखो बेटा, अपन को पता है जो अमोनिया है वो बेटा वीक बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, वीक बेस है। तो इसको ध्यान से सुने, FeCl3 एक्वस प्लस NH3 एक्वस। और मैंने अभी आपको बोला था NH3 एक्वस को अपने को कैसे ट्रीट करना है, ये NH3 एक्वस बोला जाए, NH4 एक्वस बोला जाए, या ऐसे बोला जाए। ठीक है, तो यहां बेटा साक्षात किसकी प्रेजेंस है बेटा बताओ,
क्या OH माइनस की प्रेजेंस है बेटा? फटाफट बोलो। अरे बेटा बोलो, देखो ये लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NH4 प्लस और OH माइनस, ये यही लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है Fe3 प्लस और Cl माइनस। अब आगे बच्चे बोलते हैं सर अब तो मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग करूंगा और प्रोडक्ट लिख दूंगा। फटाफट बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा, फटाफट बोलो, खुद से बोलो। अरे नालायको, प्रोडक्ट बताओ फटाफट। अरे भैया अब तो प्रोडक्ट बता दो, अब तो मैंने बता दिया ना। बच्चों एक का भी आंसर नहीं आया चैट में, अब आने लग गए। हाँ शाबाश। हाँ, क्या मिलेगा? Fe3 प्लस और OH माइनस, ये मिलके बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। और इधर NH4 प्लस और Cl माइनस, तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस। समझ में आया? ये टोटके बड़े काम के हैं, इनको आप याद रखेंगे तो काफी हद तक आसानी रहती है। और आपको ये भी पता होगा FeOH का होल प्राइस ये होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे रस्ट का कलर होता है, जंग लग जाती है, उसकी तरह इसका प्रेसिपिटेट का कलर होता है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चा बोलता है सर ऐसी बात है क्या, तो एक रिएक्शन और करवा लो मेरे से। तो ये लो, हाँ इसका रेडिश ब्राउन लिख लो, रस्ट कलर लिख लो यार, रस्ट कलर। जंग लग जाती है लोहे पे, उस टाइप की। चलो अगला बताओ बेटा, AlCl3 एक्वस, फटाफट ये भी आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ बेटा, प्लस NH3 एक्वस। तो बच्चा बोलेगा क्या सर, इसको मैं ट्रीट करूंगा NH4 प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। हाँ सर सही बोल रहे हो। और इधर मैं ट्रीट करूंगा Al3 प्लस और Cl माइनस। अब बच्चा बोलता है सर एक ही चीज तो अपने को आती है क्या, ट्रिडिंग ट्रिडिंग करना। जब ट्रिडिंग ट्रिडिंग करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा। हाँ जी। और क्या मिलेगा? क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा? हाँ जी। ये होता है जिलेटिनस बाइट। इसका अगर कलर याद रखना चाहो तो जिलेटिनस बाइट, जिलेटिनस वाइट कलर का होता है। ठीक है। इन रिएक्शंस को जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन का मैंने टोटका दे रखा है, घर पे जाके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये नहीं कि अपन ने कॉपी बंद करके रख दी मंडे को खोलेंगे ना, इनको देख लेना। ठीक है। चलो अगली रिएक्शन लिखो, जरूरी नहीं है आप क्लोराइड सी लो। अरे जिलेटिनस वाइट कलर का नाम है बेटा, आप सल्फेट भी ले सकते हो, NiSO4 एक्वस। बुझिया? अरे हाँ यार, इसमें एक बात बतानी थी मेरे को, अच्छा याद आया। इनकी हाइड्राइड्स में NH3, PH3, ASH3 और SbH3, ठीक है, और BiH3। केवल अमोनिया है वो पानी में सॉल्युबल है, उसके अलावा बाकी सब कैसी है? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि अमोनिया वाला जो है वो क्या कर लेगा? H बॉन्डिंग कर लेगा। बाकी H बॉन्डिंग नहीं करते, तो जो बाकी की है ये सॉल्युबल नहीं है पानी में। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, केवल अमोनिया सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी PH3, ASH3 ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। अब फटाफट थोड़ी सी रिएक्शन और लिख लो, फिर टाटा बाय बाय। 8:30 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आधा ही घंटा तो बचा है बस। तो NH3 एक्वस। तो बेटा बताओ क्या मिलेगा? तो अगेन बच्चा बोलता है सर क्या, कि इसको Ni2 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है, और NH4 प्लस और OH माइनस। तो बेटा प्रोडक्ट बोलो फटाफट। तो बच्चा बोलता है मैं फिर से ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर दूंगा। तो क्या मिलेगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग करोगे तो? NiOH का होल ट्वाइस प्लस NH अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा क्या? हाँ जी, अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, एक्वस। और ये कैसा है? ये भी प्रेसिपिटेट है। ये किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन तो है ना आपके पास, तो ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है,
कैसा है बेटा, ये ग्रीन कलर का है। अच्छा, एक चीज अब जो अपन बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं अगली क्लास में ही कराऊंगा, लेकिन 2 मिनट और सुन लो कहानी, 8 बजे तक ही पढ़ाऊंगा। अपने को पता है अमोनिया, जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना और लिख लेना, क्योंकि मैं अगली क्लास में इसको रिपीट नहीं करूंगा। अगली क्लास में मैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सुनो बेटा, अमोनिया जो है, ध्यान रखिएगा, वीक बेस है। हाँ जी सर, इतना तो जानते हैं सर, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पढ़ा है, और वहां पे हमने देखा था अमोनिया जो है वो लीगेंड भी है। क्या बेटा याद आया? याद करो बेटा, क्या याद आया कि वो लीगेंड है? हाँ सर, इतना तो मुझे याद है कि सर वो लीगेंड की तरह भी काम करता है। अगर लीगेंड की तरह काम करता है तो सर अपने को ये भी पता हो सकता है अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराए। बात सही है कि बच्चा बोलता है हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है कि अपने को पता है अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और अगर लीगेंड है तो पक्का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बनाएगा ही बनाएगा। हाँ जी, तो अपने को एक चीज और समझ में आती है क्या, कि सर आपने ना एक बार और बात बताई थी क्वालिटेटिव पढ़ाते वक्त, कि क्या पढ़ाई थी, कि सर आपने एक बार बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी अमोनिया और साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते स्टेबल। फिर से सुनो, क्या बोला मैंने? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी साइनाइड और अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते स्टेबल। आपको ये बात मैंने मेटलर्जी में भी बोली थी, और ये बात आपको क्वालिटेटिव में भी बोली थी। तो बच्चा बोलता है सर इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे? तो मैं बोलता हूँ बेटा आपको ये भी बोला था, इंपॉर्टेंट कह के याद कराया था। तो बच्चा बोलता है हाँ सर ठीक है, अब मैं इसको याद कर लूंगा। क्या बोला है, ध्यान से सुनो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी अमोनिया और साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं बनाते, ऑलमोस्ट इनकी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस नहीं होती। तो बेटा जरा ये बताओ, अपने पास है कौन कौन से ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में? सर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। अच्छा, एफ ब्लॉक की रिएक्शन तो काफी रेयर है, अपन तो देखते ही नहीं है जनरली। एस और पी वाले रिएक्शन शो करेंगे नहीं अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो बेटा बचा कौन, ये बताओ। तो बच्चा बोलता है सर डी ब्लॉक बचा। अच्छा, क्या डी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होंगी? हाँ जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होंगी। तो जरा ये बताओ, अब बच्चा बोलता है सर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई यहाँ पे, क्या कि एनआई तो कहाँ का है? सर डी ब्लॉक का है, एनआई तो डी ब्लॉक का है। तो आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों नहीं कराया? आपने तो केवल ये प्रेसिपिटेट बना दिया आपने। बात तो ये भी सही है कि सर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाया आपने, प्रेसिपिटेशन पे कहा है रिएक्शन रोक दी। ये वाली तो समझ में आती है कि सर ये तो एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक, जैसे ये किसका है, डी ब्लॉक का, तो सर इसका भी बनना चाहिए था। ये पी ब्लॉक का है, चलो इसका तो समझ में आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर है अगर आप अमोनिया को कम अमाउंट में लेते हो तो वो एक्ट करेगा वीक बेस, और अगर अमोनिया को आप एक्सेस में ले लेते हो, खूब ज्यादा अमोनिया ले लेते हो, तब वो बेटा काम करेगा किसकी तरह? बराबर बोलो नालायक को, किसकी तरह काम करेगा? लीगेंड की तरह काम करेगा। और जब लीगेंड की तरह काम करेगा तो अब वो कॉम्प्लेक्स बनवाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो अपन लीगेंड को ये भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। इतना समझ में आया? तो NH3 एक्सेस में है तो आप क्या कराओगे बेटा बताओ? कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस करा देना, ठीक है। और अगर केवल कुछ नहीं लिख रखा है, केवल NH3 एक्वस लेके छोड़ दिया है, तो आप केवल वीक बेस मान के रिएक्शन करा देना, NH4+ और OH- एक्वस मान के रिएक्शन करा देना। क्या इतना समझ में आया बेटा? हाँ, अगर एक्सेस लिखा है अमोनिया के आगे तो क्या करना? कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करा देना। और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन किसकी कराओगे? सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अमोनिया या साइनाइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, तो रह कौन गया? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक की चर्चा करते नहीं है तो रह कौन सा गया? डी ब्लॉक। यानी डी ब्लॉक वाले अगर मैं अमोनिया एक्सेस में ले लूं तो बेटा बताओ क्या अपना प्रेसिपिटेशन की जगह कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो जाएगी? बताओ बेटा। तो बच्चा बोलता है सर अगर आपने इतनी ज्यादा देशभक्ति जगा दी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, तो सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो, NH3 एक्टिव एज अ लिगेंड, ठीक है।
NH3 acting as a ligand, acting as a ligand। अब किसकी तरह काम करेगा, लीगेंड की तरह काम करे, या मैं बोल लूं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स बनाने में करे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब बच्चा बोलता है सर वक्त ज्यादा हो रहा है, इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, लेकिन जितना मैंने अभी बोला उसको याद रखना है। कितना याद कर लोगे बेटा? मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। हेडिंग लिखवा दी ताकि याद रहे नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू कराना है। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। विशु को है यस सर, यस सर। हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्सेशन के बाद पीपीटी डिसॉल्व कर जाएगा ना? कॉम्प्लेक्सेशन के बाद पीपीटी डिसॉल्व कर जाएगा ना? हाँ बेटा, पीपीटी आपका सॉल्यूबल होगा, ठीक है। ये चीजें अपन अगली क्लास में बात करेंगे। जो प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वो स्टेप कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आपका पीपीटी जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एस ब्लॉक तो पढ़े नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, एस ब्लॉक 12 में पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। और बताइए, ठीक है, चलो। एनी अदर डाउट बेटा? No, चलो, sir. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, आई विश यू गुड लक। Bye, sir. बाय बच्चों, टेक केयर। गुड नाइट सर। बाय।